नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पुलिस पर मारपीट का आरोप, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। नैनीताल रोड पर सड़क का हिस्सा फिर धंसा। घोड़े खच्चरों के लिए खुला केदारनाथ मार्ग। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने की प्रेस वार्ता, सरकार पर लगाया आरोप। महिला कांग्रेस कमेटी ने किया एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन। बाजगांव खेती खान में जन्माष्टमी महोत्सव पर पार्टी ब्लॉक प्रमुख ने किया शुभारंभ। महिलाओं ने निकाली भव्य मंगल कलश यात्रा। उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने फुटेला अस्पताल की महिला कर्मचारी के परिजनों से की मुलाकात। दरोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता करने का लगा आरोप। बिरगुल में मैक्स हुए दुर्घटनाग्रस्त, 2 बच्चों सहित 12 घायल, 5 गंभीर। पांचपुर में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की लगे नारे। जन्माष्टमी का मेला घूमने के लिए आ रहे 3 युवक सड़क हादसे में हुए घायल, एक की हालत गंभीर। इस लाइन में जनपद पुलिस के द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। जवान ने खुद को AK-47 से उड़ाया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन ने की मुनादी की कार्रवाई। रामनगर में भी पूरे उल्लास से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। हल्द्वानी में मंदिरों में जन्माष्टमी पर हुआ भव्य आयोजन। शिक्षकों की कमी से आहत अभिभावक संघ व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा पत्र। अब खबरें विस्तार से। लालकुआ के हल्दूचौड़ क्षेत्र में छात्र नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। मामला कल जन्माष्टमी का है, जब हल्दूचौड़ के केशव प्लाजा के बाहर छात्र संघ पदाधिकारी खड़े थे। इस बीच हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज और पुलिस के सिपाही प्राइवेट कार से उतरे और उन्होंने सीधे छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। वहीं घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं घटना के बाद छात्रों ने मौके पर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना पर खेद जताते हुए लोगों को शांत किया। हालांकि वीडियो में चौकी इंचार्ज खुद अपनी गलती मानते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आज ग्राम प्रधान संगठन पीड़ित छात्र नेताओं के साथ हल्द्वानी के SP सिटी कार्यालय पहुंचे। छात्र नेताओं ने वीडियो दिखाते हुए SP सिटी को अपनी पीड़ा बताई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। किस बात की छोटे भाई हैं? हम किस बात की एक दूसरे को देखिए, कल रात की बात है और हमारे गोदाम का मेला लगा रहता है और हर जन्माष्टमी में होता है। तो उसमें हमारे बच्चे घर ही के आसपास में खड़े हुए थे, तो इन्होंने जो बताया कि इनके साथ लाठियां मारी गई, जिसका ये रिकॉर्डिंग भी हमें दिखा रहे हैं। तो वो बिल्कुल प्रशासन ने गलत काम किया है और उस चीज़ को हमारे क्षेत्र के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल जो माहौल बहुत ख़राब हुआ था हमारे यहाँ, उसके साथ साथ चौकी का भी ठीक रवैया नहीं है। जो चीज़ें चोरियाँ हो रही हैं उसका रिजल्ट नहीं है, शराब अगर कहीं पे जगह जगह पे बिक रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ कौन बेचा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा उत्तराखंड स्मैक की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका है, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग यही डिमांड करते हैं कि पूरा स्टाफ वहाँ से चेंज हो और ठीक सा स्टाफ आए जो हमको लगे कि हम इनसे अपने दिल की बात कह सकें और वो हमारी रक्षक बन सके। मेरा नाम खजांजन आर्या है और मैं अभी वर्तमान में LBS कॉलेज का छात्र संघ सचिव हूँ। दरअसल हुआ ऐसा था कि हम जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा था, हम गौधाम जा रहे थे परमा। तो मैं अपने साथी महेश बिष्टी से वार्तालाप कर रहा था कि हमें गौधाम जाना चाहिए और क्या कहते हैं जन्माष्टमी महोत्सव में इंजॉय करनी चाहिए। तो उसी समय हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो SI गौरव जोशी सर आते हैं और उसके तुरंत बाद 5 से 10 सेकंड के बीच में लाठीचार्ज कर देते हैं। उसके बाद हम SI साहब से पूछते हैं कि सर आपने किस बेस पे हमें मारा और क्यों मारा। तो उनका क्या कहते हैं, उनका कहना यह होता है कि तुम यहाँ पे खड़े हो। हमने कहा कि सर खड़े हुए हमारे राइट है, हम 100 मीटर की दायरे पे मेरा घर है, मैं यहाँ पे खड़े नहीं हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम आपकी शिकायत CM पोर्टल DM पोर्टल में करेंगे, तो जा कर ले। उन्होंने ये शब्द बोले और माँ बहन की गाली गलौज करी। और जिसके बाद हमने जैसे अपने कैमरे निकालने के बाद कहने लगे कि अरे तुम तो मेरे छोटे भाई हो, आपको तो हमने LBS कॉलेज में कोऑपरेट किया है, और जबकि यह कभी हुआ नहीं कोऑपरेट। अब क्या कार्रवाई की मांग चाहते हो? कार्रवाई की मांग यह है कि आज हमारे साथ ही हुआ है, कल हमारे छोटे भाई बहन किसी के साथ भी रात को कैसे हो जाता है। क्या रात को 8:30 बजे क्या रात को 8:30 बजे क्या कहते हैं कोई घूमने का किसी को अधिकार नहीं है। और हमारी मांग यह है कि तत्काल इनका ट्रांसफ़र किया जाए। मेरा नाम महेश बिष्टी है, मैं पूर्व छात्र संघ सचिव हूँ और मैं हल्दूचौड़ क्षेत्र का निवासी हूँ। कल जैसा कि आप सभी को पता है जन्माष्टमी का महोत्सव हमारे हल्दूचौड़ क्षेत्र में हर प्रत्येक वर्ष होता है। तो मैं अपने साथी के साथ केशव प्लाजा के सामने रोड के किनारे पे हम 3-4 लोग हम खड़े थे, तो हमारी बातें चल रही थी। तो अचानक से पुलिस वाले जो हमारे गौरव जोशी जी है हल्दूचौड़ चौकी के चौकी इंचार्ज, वो अपनी पर्सनल कार में 3-4 लोग आए। तो जैसे वो आते 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सीधे गाली गलौज करी और इन्होंने लाठी मारना शुरू किया। पहले वर्तमान शासन सचिव खजांचन आर्या को लाठी मारी, उसके बाद उन्होंने मुझे लाठी मारी और गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से भागो तुम।
उसके बाद मेरे साथ वाले थोड़े इधर उधर हो गए थे। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी, उसके बाद वो लोग जाने लग गए थे। फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, आपने हमें क्यों मारा? क्या हम कोई क्रिमिनल हैं? क्या हम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं या हम कोई इसमें की हैं? आप बताओ ना, अब आपने कौन से राइट से हमें मारा? तो फिर इतने में फिर वो उसके बाद वो और हमें मारने के लिए आ रहे थे। उसके बाद मेरे साथी वहाँ पे आ गए थे, सबने अपना अपना फ़ोन निकाल लिया था, जैसे हम वीडियो बनाने लग गए थे। उसके बाद उनका स्वभाव थोड़ा कम हो गया था। पहले तो वो कहने लगे थे तुम्हें जो करना करो, जहाँ डालना तुम्हें डालो। आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए। फिलहाल जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हाँ, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आरोप है कि हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। वो चौकी की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध थे। मेरे पास शिकायत आई है, इसकी जांच मैंने सीओ लालकुआं को दे दी है और इसमें जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, वीडियो में साफ मारपीट करते हुए कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, वहाँ डंडे मार रहे हैं छात्रों को, लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना जैसे कि इसकी जांच कर ली जाएगी, इसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो भी वहाँ पर विटनेस थे, अन्य गवाह या जो भी और फुटेज हैं, उनका अवलोकन के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर फिर से एक बड़ा भूधसाव हुआ है। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। 1 महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनसे लगातार इस तरह के धसाव की घटनाएं हो रही हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारी एक जमरानी की नहर है और इसमें कल शाम को धसाव की सूचना मिली थी। उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और जांच भी आप करा रहे हैं ऐसे अंदरूनी, आगे कोई और दिक्कत ना हो? नहर भी बगल से जा रही है, कई जगह सड़कें भी धसी है पुरानी। हमारे शहर में देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। बीच में कालांतर में इनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कवर कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो इसका परीक्षण कर लें, यदि कहीं पर मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करें। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद 26 दिनों में ही केदारनाथ मार्ग घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए सुचारू हो गया है। इस यात्रा मार्ग पर अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही के साथ ही घोड़े खच्चरों से राशन एवं अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। वहीं इस मार्ग को सुचारू करने में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मजदूरों की प्रमुख भूमिका रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो कह रहे हैं कि ऐसे भी जाया जा सकता है, जिग-जैग पर जा रहे हैं तो वो फिर बड़ा टफ रहा। जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। कब तक उम्मीद है कि रास्ते पूरी तरीके से सही होकर खुल जाएंगे यात्रा के लिए? हमारा प्रयास है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे लगभग 300 से ज़्यादा आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, पूरे गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग से लेकर उधर केदारनाथ जी तक। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी खुल जाएगा। उसको समय सीमा में बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम रास्ते खोलते हैं और मलबा वगैरह जब तेज़ बरसात होती है, मलबा आता है, रास्ता पुनः बंद हो जाता है। तो इस तरह से तमाम वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रयास है जितनी जल्दी हो सकेगा हम यात्रा को सुचारू कर पाएंगे। आज खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उनका कहना था कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का उनको समय दिया गया, जिनमें उनके द्वारा मांग की गई कि खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए और किसानों को आपदा धनराशि बाजार मूल्य पर दिया जाए और व्यापारिक को जो नुकसान हुआ है उसको आकलन के हिसाब से दिया जाए। वहीं उनका कहना था कि हमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी थी।
परंतु प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को कम समय दिया, जिससे हम अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। अधिकारियों की चूक है, जो नहरें खोलती गई, मोटरें, इन्वर्टर खराब हुआ है। सामान्य रूप से हमें बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, चार धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे चार धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार चार धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। दिनेश प्रताप सिंह जैसे NH 74 के मुख्य अभियुक्तों को सरकार क्लीन चिट दे रही है, जहां ED और अन्य संस्थाओं पर उसमें मुकदमे चल रहे हैं। UPCL और जो है कि जल विद्युत निगम के ऐसे अधिकारी जो राज्य के योग्य नहीं है, उनको एक्सटेंशन 2-2 साल का दे रही है। एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, किसी के तो किसी को दे रही है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते थे कि सरकार से, ताकि उत्तराखंड को जो आज मूलभूत जो समस्या उनसे बाहर निकाला जाए। सरकार ने लेकिन कहीं भी जो है चर्चा नहीं करने दी। साथ ही एक मैगजीन ने छापा है कि हमारे विधानसभा नियमावली में ये कहते हैं कि 60 दिन चलना चाहिए। एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया है कि विधानसभा का सत्र 60 दिन की जगह एवरेज 22 दिन चल रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में 8 से 10 दिन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। वो उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, चारों ओर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कमजोर कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। एक संकल्प भी लगाया है, जो पहले विधानसभा के सत्र से लगाया है, कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक गौशाला स्थापित हो। वो हर बार आता है, लेकिन उस पर चर्चा सरकार कभी नहीं कराती। खटीमा में जो गौशाला है, जब वो स्थापित हो रही थी, उस समय से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो लो लैंड पे है, नदी के अंदर है। उससे 500 मीटर अंदर तक नदी आती थी। गौशाला इन्होंने बनाई, करोड़ों रुपया खर्च किया। सरकार को हम समझाते रहे, नहीं माना, लेकिन इस बरसात में वो गौशाला बह गई और उसकी वजह से अब हमारे यहाँ भी जो पशु बचे थे, कुछ तो छूट गए, कुछ ले गए, लेकिन बाजारों मारने लगे हैं। सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। इसकी सबसे बड़ी सफलता है। तो विधानसभा के सत्र में जो मुझे अल्प 2 मिनट 11 सेकंड मुझे मिले थे, उसमें मैंने ये बात कही कि भाई सरकार ने 10 करोड़ दिए, नंबर एक बात तो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हजारों की संख्या में लोग रोज तहसील में आ रहे हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उन्हें पैसे नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें पैसे मिल गए। और हमने सरकार से मांग करी थी कि आप जो गरीब लोग हैं, उन्हें नुकसान के आधार पर मुआवजा दें। अब सरकार ने बंदर बांट कर दी, तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ उनको 50,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनके खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए। आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही से आई हुई आपदा है। उसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला का जो चयन हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की मैंने सरकार के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखी। महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रुद्रपुर के SSP कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया और महिलाओं के साथ हत्या व दुष्कर्म की घटना करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान प्रदर्शन करने पहुंची महिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों को पुलिस ने SSP कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला की पुलिस ने जमकर झड़प हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। महिलाओं के आंदोलन से ये राज्य बना और आज पूरे प्रदेश में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसमें जो यहाँ पे जो नर्स है तस्लीम जिनके साथ रेप हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, मौलवी की तरह जो 5 नाबालिग बच्चों के साथ जो रेप किया गया, और जिस तरीके से हरिद्वार में गैंग रेप हुआ, चंपावत में गैंग रेप हुआ, देहरादून में गैंग रेप हुआ, और जो चुप्पी भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के मंत्रियों ने रखी हुई, वो बड़े अफसोस की बात है। और आज हम अपनी बात रखने के लिए कि महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही, इसके लिए आपको अपराधियों को सजा देनी चाहिए
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जल्दी सजा देनी चाहिए, ताकि और अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो और इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड देवभूमि की बेटियों के साथ ना हो। हम यहाँ पे आए, हम प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके का पुलिस बल हमें रोकने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे उपयोग करा, ये अफसोसजनक बात है। ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के सह पे किया जा रहा है और ये व्यवहार जो आज रुद्रपुर पुलिस ने करा है, उत्तराखंड में इससे पहले कभी नहीं हुआ महिलाओं के साथ। तो ये मैं बोल रही हूँ कि महिला आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने परिवारों से मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, एसआईटी का गठन हमने अंकिता भंडारी के केस में भी करा, 2 साल हो गए, आज तक अपराधियों को सजा नहीं मिली है। हम लोगों को एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि जो लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल हैं, जो लोग 4 साल की बच्ची, 5 साल और 8 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के जो सजा का प्रावधान है, जो कानून है, इसको हम लोगों को और मजबूत करना पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री जी को ही इसमें संज्ञान लेना चाहिए था और जब इस तरह की घटना हुई तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए थी और धामी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। महिलाओं पर लगातार उनके जिले में इतने केस हो रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। जन्माष्टमी पर्व के शुभ अवसर पर सोमवार को खेती खान के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बाजगांव में जन्माष्टमी मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि पार्टी ब्लॉक प्रमुख सुमन लता व विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य कविता देवले एवं जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह बोरा द्वारा किया गया। ब्लॉक प्रमुख पार्टी सुमन लता द्वारा मंदिर में टिन शेड निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। वहीं शिव मंदिर के मठाधीश महंत जगदीश्वर महाराज के दिशा निर्देश में क्षेत्र की मातृशक्ति एवं बच्चों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने फुटेला अस्पताल की महिला कर्मचारी के परिजनों से गदरपुर में मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा आयोग अध्यक्ष ने ग्राम मलसी में पीड़ित बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर आरोपी मौलवी को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बैठी थी और जो अभी दुर्घटना घटी है, जो एक बेटी की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, तो उसको लेके मैं शासन प्रशासन के साथ बैठी थी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो लेकिन ये फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो उसमें। और खुद सरकार इसमें संवेदनशील है महिलाओं को लेके। और दूसरा मैं जो ये कहती हूँ कि अभी जो हमारे पास अभी एक मौलवी वाला आया कि मदरसे में जो छोटी छोटी हमारी बच्चियाँ थी उनके साथ किस तरह से किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरह का कृत्य वो करते थे, तो ये चीज़ें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व वो किसी भी समाज के हों वो सहन करने लायक नहीं, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए खुद आयोग आगे आके बढ़ चढ़ कर इसमें कि जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जो भी जितनी भी धाराएं हैं उन पे उन धाराओं को लगाना कि उनकी हिम्मत उसे देख के दूसरे लोग भी सबक लें कि अगर हम गलत करेंगे या किसी बच्ची के साथ हम गलत निगाह से देखेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून से आज तक कोई बचा नहीं है। देर सवेर वो कानून के घेरे में आया है और उसे निश्चित ही कठोर से कठोर सजा उन्हें मिली है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। कैंप थाने में तैनात एक दरोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता करने का आरोप लगाया। सूचना पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे, जहां विधायक ने पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करते हुए मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है क्षेत्र में एक 15 साल की किशोरी को भगाने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत के लिए क्षेत्र के एक भाजपा कार्यकर्ता ने ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचकर दरोगा के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को खरी खोटी सुनाते हुए भाजपा नेता से फोन पर बात नहीं की,
जिसके बाद नाराज भाजपा नेता के द्वारा पूरे मामले की जानकारी रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा को दी गई, जिस पर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। वहीं सूचना पर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, एसपी सिटी मनोज कत्याल भी मौके पर पहुंच गए और थाने में वार्ता के बाद मामले को रफा दफा किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली थाना ट्रांजिट कैंप पर माननीय विधायक रुद्रपुर जी और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधिगण थे, जिनके द्वारा कुछ विषय जो हैं उठाए गए, जिसमें जो फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके विषय में उन्होंने बताया कि अपेक्षित कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है और उसमें ये उन्होंने पुलिस से और ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की है और जो भी उन लोगों ने विषय किए हैं उन पर हम लोग उनको सबको हमने संज्ञान में ले लिया है और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे और यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे शालीनता से व्यवहार करने के लिए और बाकी जो पब्लिक आती है उसको भी अपना अच्छे से डील करने के लिए और यथोचित कार्रवाई जो भी कंप्लेंट आती हैं उस पर करने के लिए निर्देशित किया है। इस क्षेत्र में बहुत सारे विषय इस तरीके के निकल के आ रहे थे। आज भी जो एक विषय आया वो भी इसी तरीके का विषय था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो उसे लेके भी बात थी, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, चंद्रशेखर जी, मनोज जी, सब लोग यहाँ आए हैं। ये जो लोग इस विषय को गंभीरता में लेते हुए, क्योंकि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सघन आबादी है, जहाँ मेहनतकश लोग रहते हैं, अपनी आजीविका के लोग रहते हैं, बहुत खून पसीना बहाकर वो यहाँ अपने रोजगार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब उन्हें सुरक्षा मिले, ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है और यहाँ का विधायक होने के नाते मेरी भी प्राथमिकता है। तो कभी कभी ऐसे विषय आते हैं और ऐसे विषय आते हैं तो बैठ के उसकी बात करनी पड़ती है। तो आज हमने बात की है और बात करने के बाद मैं पूरा इस बात की अपेक्षा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब विषयों पर जो विषय मैंने यहाँ के अधिकारियों के संज्ञान में दिला दिए हैं उन सब विषयों पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग जनता के उन समस्याओं को, जैसे आज वो नाबालिग बच्ची वाला विषय था, वैसे को लेके आते हैं तो यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। इस प्रकार का वातावरण इस थाने में मिलेगा, ऐसा यहाँ के पुलिस के उच्च अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बौद्ध जिले के रीठा साहिब धुनाघाट मार्ग में बिंगराड़ा मेले से लधौली की ओर जा रहा मैक्स वाहन बिरगुल के पास अनियंत्रित होकर शाम 5 बजे के आसपास लगभग 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। वाहन में बच्चों सहित 14 लोग सवार थे। बता दें ये सभी लोग भिंगराड़ा मेला देखकर वापस अपने घर चौड़ा ख्याली जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला तथा 108 वन्यजीव वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि बिरगुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए गए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं, 12 लोगों का उपचार चल रहा है।
इसमें अभी हमारे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सब स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बताएंगे। बाजपुर में सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर में स्थित श्री ब्रह्मदेव शनिदेव मंदिर, मोहल्ला बाकीनगर स्थित संकट मोचन श्री बालाजी घाटा मंदिर, 3 मंदिर और श्री दुर्गा मंदिर, वार्ड नंबर 6 मोहल्ला केशव नगर स्थित शिव मंदिर सहित दर्जनों मंदिरों आदि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्मियों के लिए, सभी लोगों के लिए ये बहुत पावन पल होता है, बहुत पावन दिन होता है, जिस दिन हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसी में आज यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, केशव नगर में ये पुण्य मंदिर जन्माष्टमी में वो प्रतीक, जिसमें हर वर्ष हम लोग बहुत बड़ी संख्या में और अच्छे कलाकारों के साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे जो भगवान कृष्ण और माँ राधा के रूप में हमारे सामने, उन सभी भगवान से जुड़े पहलुओं को हमें याद दिलाते हैं कि हमें कैसे सनातन धर्म पे चलना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो ये बताते हैं कि गाली देने पर भी, 99 गाली सुनने तक भी एक भगवान अपने हिम्मत का, साहस का परिचय देते हैं, अपने धैर्य का परिचय देते हैं और वो 100 भी गाली तक अपना सुदर्शन चक्र नहीं निकालते हैं। लेकिन जब उन्हें वक्त आता है और वो सामने वाले को देखते हैं कि ये ऐसा नहीं समझेगा, तो वो अपना सुदर्शन चक्र भी निकालते हैं, धैर्य भी दिखाते हैं, अपना कार्य जो उनके अंदर चाणक्य नीति थी उसको भी वो दिखाते हैं। उनके अंदर जो नीति का सबसे बड़ा ज्ञान हम लोग मानते हैं वो भी उनसे सीखने को मिलता है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब शत्रु सामने ना समझे और अपनी क्रूरता का परिचय दे, तो भगवान श्री कृष्ण एक भगवान जिनको हम लोग अपना आराध्य के रूप में मानते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से और सारी बुराइयों का भी नाश कर देते हैं, जो बुराई सामने हमारे सामने खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिन होता है। और ये जन्माष्टमी नहीं है, हम सभी लोगों के जीवन में पुनः एक धैर्य का, एक साहस से बने रहने का और समय में विषम परिस्थितियों में बुराइयों से कैसे निपटना है, उस सभी पर हमें ये प्रतीक याद दिलाता है, जिसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और सभी केशव नगर वासियों के सहयोग से और पूर्ण सहयोग से ही ये प्रोग्राम या अपने श्री कृष्ण भगवान का जन्म हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर साल की बात ही इस साल भी हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बाजपुर में देर रात्रि 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसमें एक युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रुद्रपुर में जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह मंदिरों में झांकी दिखाई गई। वहीं रुद्रपुर की पुलिस लाइन में जनपद पुलिस के द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली और पुलिस परिवार के बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उधम सिंह नगर के जिला जज के साथ ही जनपद भर के अधिकारियों ने शिरकत की और बच्चों के द्वारा किए गए कार्यक्रम को देखा गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जन्माष्टमी का उत्सव पूरे विश्व में जितने कृष्ण भक्त बड़े आनंद के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं और पूरे भारत में अनेक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और रुद्रपुर का आनंद बिल्कुल अलग है। यहाँ पुलिस लाइन में इतना भव्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभु कृष्ण की लीलाओं पर कार्यक्रम, अनेक अनेक झांकियां, ये प्रस्तुत मन को मोह लेने वाली है। भगवान कृष्ण का जन्म, बाल बालों के साथ क्रीड़ा करना, गोपियों के साथ रासलीला करना, अत्याचारी कंस का वध कर देना और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों के साथ
कौरवों के अधर्म को समाप्त करना, एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों के लिए। भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे और जो आनंद है हम ऐसे आनंद के साथ चारों अपना उत्सव मनाते रहे। सभी क्षेत्रवासियों को इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद उधमसिंह नगर में उधमसिंह नगर पुलिस परिवार की ओर से हर वर्ष के भांति इस बार भी पुलिस लाइन में भव्य कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें पुलिस परिवार के सभी कर्मचारीगण और पुलिस परिवार के विशेष रूप से हमारा पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, पुलिस थाने के सभी कर्मचारीगण के परिवारजन, विशेष रूप से बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। रुद्रपुर क्षेत्र का खास तौर पर सभी स्कूल्स का, सभी कॉलेजेस का, अलग अलग संस्थाओं का बच्चे आकर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। रुद्रपुर का सभी सम्मानित नागरिक, पत्रकार साथी और जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण सब यहाँ पर आकर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। हम इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में। जहाँ पर हर चारों ओर अधर्म है, दुष्टता है, इसके बीच में हम बात लेकर हमें धर्म की ओर रखना है, यही आपको करना है। आप सभी को जनपद उधमसिंह नगर परिवार की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक दुखद घटना सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटन निवासी सीआरपीएफ जवान ने खुद को AK-47 से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के बिसारी गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार जवान सीआरपीएफ 195 बटालियन मुख्यालय बारसूर में तैनात था, जहां सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विपिन चंद्र अपने बैरक में गया और खुद को गोली मार ली। बता दें, गोली की आवाज सुनकर अन्य जवान भी बैरक की ओर दौड़े। वहां हेड कांस्टेबल खून में लथपथ पड़ा था, जिसके बाद घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई और घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जवान विपिन चंद्र की खुदकुशी का कारण नहीं पता चल पाया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रामनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर अवैध रूप से बसे हुए लोगों को हटाने के लिए प्रशासन ने आज की मुनादी की कार्रवाई करवाई। इस दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणकारियों को आज का समय दिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 5 जुलाई के आसपास PWD के द्वारा एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था, जो 20 जुलाई को पूरा हुआ था, और इनको अतिक्रमण स्वयं हटाने तो नोटिस दिए गए थे, परंतु किसी के द्वारा हटाया गया, किसी के द्वारा नहीं हटाया गया। हार्डली 5-6 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिन लोगों ने स्वयं हटा लिया, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही हैं। टोटल 35 स्ट्रक्चर हैं। आज जिसमें पुनः PWD से हमको लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने चूँकि नोटिस का अनुपालन नहीं किया है, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल लगाए जाने और मजिस्ट्रेट नामित करने हेतु एजेंट साहब को अनुरोध किया, जिस क्रम में एजेंट साहब के द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया। इसमें नोडल अधिकारी एक्शन PWD और सहायक नोडल मेरे को नामित किया गया। इसके अलावा इसमें 3 सेक्टर नामित किए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सेक्टर 1 में हमारे AE मयंक मित्तल जी हैं, सेक्टर 2 में हमारे AE जगत नारायण जी हैं, और सेक्टर 3 में GST असिस्टेंट कमिश्नर श्री मितेश्वर आनंद जी हैं। तो इसके सहयोग से पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हुए इसमें अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो 26 से 28 अगस्त तक हटाया जाना है, जिसमें आज हमारे द्वारा विस्तृत रिपोर्ट लेते हुए, जानकारी लेते हुए आज मुनादी की जा रही कि इसको आप स्वयं हटा लें, अन्यथा इसमें हम कल से हमारे द्वारा इंक्रोचमेंट हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को रामनगर में भी पूरे उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर जहां एक और श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, तो वहीं नगर में स्थित सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही रात्रि में कई मंदिरों में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियों का प्रदर्शन कलाकारों द्वारा किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की कृपा से और सभी भक्तों के प्यार से हम जो है पिछले 15 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल किसी कारणवश नहीं हो पाया था, और सबसे पहले मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने शोभा बढ़ाई। ये जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ रामनगर में तो बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ आ रही है,
और जो है सब मंदिरों में मंदिर सजे हुए हैं, नगर नगर पूरा सजा हुआ है। ये हमारे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म उपलक्ष्य में जो है जनता बड़े उल्लास से इस पर्व को मनाती है। अब 12 बजे हमारी आरती होगी, भगवान का जन्म होगा, तो प्रसाद वितरण होगा। यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनमें भी प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है और पूरे प्रदेश के पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी मनाई जाती है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मंदिरों में देखने को मिली। सुबह से देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर के विभिन्न मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ देखी गई। रात के 12 बजे तक कृष्ण जन्म तक श्रद्धालुओं द्वारा व्रत रखकर बेहद हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर शहर में, गांव में, गली गली में, और यहाँ पर एक हिम्मतपुर तल्ला में भव्य मंदिर है जिसको त्रिमूर्ति मंदिर के नाम से सब लोग जानते हैं। और विगत कई वर्षों से कम 20-25 साल से यहाँ पर जब से मंदिर की स्थापना हुई है, बच्चे अपने बच्चों को माताएं अपने कान्हा बना करके, गोपी बनाकर यहाँ पर लाते हैं और सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाते हैं। जो आज के बच्चे हैं, हमारे भगवानों के प्रति हमारे क्या प्रेरणाएं उनको मिलती हैं। तो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहें तो समाज में एक अच्छा संदेश आएगा और हमारी संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान। ये एक बहुत ही पावन त्यौहार है जिसमें हम बचपन से, हम बच्चे जब थे, हम राधा कृष्ण बनते थे, झांकियाँ जाते थे, कृष्ण भगवान को पूजते हैं। आज हम अपने बच्चे को इस मौके पे कान्हा बना के लाए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया और आगे भी हम सबको ये जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज के जूनियर हाई स्कूल कफलानी में शिक्षकों की कमी से आहत अभिभावक संघ व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जूनियर हाई स्कूल कफलानी में शिक्षकों की कमी को लेकर पत्र प्रेषित किया। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों को भी यहां से 14 किलोमीटर दूर मेल गांव में व्यवस्था पर भेजा जा रहा है। यह व्यवस्था में जा रहे शिक्षकों का उत्पीड़न है, जबकि मेल गांव के निकट ही इंटर कॉलेज व जूनियर हाई स्कूल मौजूद है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।